उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। या आईपीएल के साथ होने से आपको लगता है कि पीएसएल के लिए एक खतरा है या फिर ये एक चैलेंज है कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया? क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाकयातन पीएसएल का मुस्तकबिल खतरे में है? ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खिंच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं? साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। तो ये तो मजबूरी के तहत हो रहा है। अल्लाह करे प्लानिंग पूरी हुई हो, अल्लाह करे सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं, अल्लाह करे हमारे टॉप प्लेयर्स भी क्लिक कर जाएं और अच्छी गेम्स हों, पिचेस ठीक बने। देखिएगा जब पीएसएल शुरू होगा तो आईपीएल एक दफा सोचेगी कि हमें जो है वो पाकिस्तान को कॉपी करना चाहिए। कह रहे हैं जी हमारा बड़ा ड्रीम है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाकर खेलें और इंडिया के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में आकर खेलें। एक जमाने में आप देखें कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये कड़वा सच है। वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम ही स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल खेल सकते हैं। हम बीबीएल को क्या समझते हैं, हम आईपीएल को क्या समझते हैं? और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरेस्ट भी पीएसएल में थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज एक तो आईपीएल के साथ चल रही होगी, दूसरा ये है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी स्टार वैल्यू आजकल गिरी हुई है। हाल ये है कि आपके स्टार क्रिकेटर्स जो हैं जिनके जो करोड़ों रुपए लेते थे इश्तिहारों के लिए, मार्केटिंग के इश्तिहारों के लिए, किसी मल्टीनेशनल का इश्तिहार है या किसी और का, वो भी आज सोचते हैं 2 दफा कि इसका इश्तिहार चलाना चाहिए कि नहीं। लोग इतने नाराज हैं हमारे टॉप क्रिकेटर्स के साथ। अगर कल को फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए पॉलिटिकली, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में जाके खेल लेंगे, वो उतना इशू नहीं बनेगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात ना कि इंडियन खिलाड़ी पीएसएल में आके खेलें, ये कभी भी नहीं हो सकता और ना कभी होगा। सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने क्या बात की है जरा बताएं, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया। चिमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। चिमा साहब, मैं समझता हूँ कि जो अली तरीन ने जो बात की है ये 100% ट्रू है भाई। उसने किसी भी कह रहा है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल और इन द वर्ल्ड। और भाई कैसे, उसी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही उठाया उस पॉडकास्ट में। वही जब उससे सवाल हुआ, उसने कहा कैसे आपने इसे ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, क्या नई चेंजिंग्स आपने इसमें लाई, किस किस्म के आपने कोई नया, कोई क्या इसमें कोई चेंजिंग्स लाई है, कोई नई दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई है? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कोई आइडिया लेके आए हैं, कोई बंदे लेके आए हो, कोई पैसे लेके आए हो, की लेके आए हो? बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा कि वो फिर एंकर कहता नहीं प्लेयर आ रहे हैं इस टाइम। उसने कहा कौन से प्लेयर, क्या वही लोकल दोबारा आ रहे हैं, वही आपने वो इंटरनेशनल प्लेयर जो पिछले 5, 6 साल 7 साल से खेल रहे हैं वही दोबारा आ रहे हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल। तो आपने वही जो पुराने प्लेयर्स आप रिटेन कर रहे हैं। डेविड वार्नर को आप चले इस दफा, बड़ा नाम तो है लेकिन रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से इंटरनेशनल, जिसकी आईपीएल में वैल्यू नहीं है, अब हम उसे पीएसएल में खिला रहे हैं। या जो अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं उसे आप पाकिस्तान के एक पीएसएल सीजन में ले आए हैं। फिर साथ साथ से बोला कि क्या आप इसे जो ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, उसने कहा बीबीएल में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि 4 ओवर्स जो हैं पहले पावर प्ले होंगे और बाकी 2 पावर प्ले के ओवर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के। तो उन्होंने एक दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई, आइडिया दिया नहीं नया। आपने कौन सा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया? हमने आइडिया दिया, क्या खंदक खोद दिया। अच्छा, हम जो बाहर से प्लेयर लेके आते हैं ना, हमें फिक्र है कि गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, तो हमने ये जिस तरह ये टेबल गोल है तो इधर ही इसी तरह जो ग्राउंड है वो गोल है, तो हमने खंदक खोदी, किसी ने ये किया नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास आइडिया नहीं है? हम बीबीएल को क्या समझते हैं, हम आईपीएल को क्या समझते हैं, जब हम खंदक का आइडिया दे सकते हैं, इतनी बड़ी ट्रेंच खोद सकते हैं? ऐसे ना करें, आइडिया हमारे पास भी है, हम बताते नहीं है किसी के पास सिर्फ, लेकिन एक आइडिया बताया, दुनिया परेशान हो गई। चिमा साहब, मुझे ना एक चीज पर ना उनकी एक चीज से मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ अली तरीन की, जिसने बोला है, उसने बोला है कि आप हर साल वही लोकल सिंगर्स को ले आते हो, अली जफर को होने से किथों मैराडोना लेके आई है, वो जो क्या शकीरा कहाँ से लेके आए हम, हमारे पास इतने यार, वो जिसे कहते हैं इस बजट में इतना ही आता है यार। मैं बताता हूँ बजट का। आज से 4-5 साल पहले, मैं भी तब छोटा ही था, तो लाइव दिखाया जा रहा था पीएसएल ओपनिंग सेरेमनी। उसमें कुछ बाहर के ना सिंगर्स वगैरह ने बुलाए थे, कोई वेस्ट इंडीज से आई थी और भी लोग आए थे। तो अब क्या आप अली जफर और आरिफ लोहार पर बैठ चुके हैं, क्या हमने इन लोकल्स को भी बुलाया? मुझे बताओ, क्या शकीरा के पास चिमटा है? नहीं। क्या टेलर स्विफ्ट के पास चिमटा है? नहीं। आरिफ लोहार के पास तो चिमटा है यार। हमारा कोई स्टाइल नहीं है,
हम चिमटे से अगर गाएंगे तो लोग कहते हैं जी हम हमारे यार यही शकीर है हमारी। हमारे आरफ लोहार जो कि मेरी तरह एक माशाल्लाह सेहतमंद आदमी है, हमारा वही यार टेलर स्विफ्ट है, हमारा वही सारा कुछ है। क्यों आप यार मुझे बताओ, क्या अमेरिका के पास आरफ लोहार है? नहीं। तो फिर सो ऐसे ना बात करें, वो आप वैसे बात करें कि हमें दुनिया से बाहर से प्लेयर लेके आने चाहिए, लेकिन आरफ लोहार के साथ ऐसे ना करें यार। वो बेचारा अब बूढ़ा हो गया, शादियों ब्याहों पे गाता है, तो वो समझते हैं, हुकूमत समझती है फ्री है, बेचारा सस्ता होगा थोड़ा, तो वो उसको PSL में बुला लेते हैं, खर्चा कम होता है ना, पैसे थोड़े लगते हैं। इसने बोला है कि आपके पास इंटरनेशनल सिंगर्स क्यों नहीं है? इंडिया के पास तो बहुत से सिंगर हैं, आपके पास हल्का फुल्का अगर है तो अली जफर है, तो क्या आप इंटरनेशनल सिंगर बुला सकते हैं? क्या आपके एक्टर्स आते हैं यहाँ, आपके एक्टर सपोर्ट करते हैं आके आपकी PSL टीम्स को? क्या कोई एक्टर है जो कहता है कि मैं PSL की टीम खरीदूंगा? नहीं। इंडिया में इस तरह के कई एक्टर आपको मिल जाएंगे, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान, ठीक है, इस तरह के आपको बड़े से एक्टर्स मिल जाएंगे। अच्छा यार, हमारे पास भी हैं वो एक्टर, अब ना आए वो PSL में तो हम क्या करें उनका? वही ना, आप कराची में, लाहौर में लोग जो हमारे ड्रामे देखते हैं वो ना आए, वो उनको पता नहीं, इतबार ही नहीं है हमारी टीम के ऊपर, पता नहीं हमें। और फिर देखा जाए तो हमें सीखना चाहिए चीमा साहब IPL से। उसने बोला कि हमें सीखना चाहिए IPL से, हमें उधर से इस तरह के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह आपको लेके आगे जाना पड़ेगा, हम नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करें। चीमा साहब इस दफ़ा IPL में क्या किया, जब कोई भी डॉट बॉल होती है ना तो लगाते हैं ग्रीन ट्री, ठीक है ना, तो जब छक्का चौका लगता है वो डेजर्ट टाइप आ जाता है, नीचे जो बॉल्स के होता है ग्रीन ट्री शो होता है जब डॉट बॉल होती है। तो आपके पास कोई आइडिया इस तरह का? आपका PSL का आप सिर्फ लोगो बनाते हैं या आपको ट्रॉफी बनानी आती है? थोड़ी बात ही सर जी, मैं एक बात बताऊं, इस दफ़ा आप देखिएगा हमारी जो PSL में भी आइडिया पे काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता फिर होता है ना, हमने दिखाना नहीं, हमने क्यों नहीं दिखाया IPL कॉपी न कर ले, हम देखें, हमें पता था सारा। उन्हें कॉपी करने की जरूरत ही नहीं आपके आइडियाज को। क्यों? उनके पास और बहुत से आइडियाज हैं। आपने दरख्तों वाले ये नहीं निकाली आइडियाज, आपने क्या निकाला है? 10 साल से आपने ट्रक निकाला है, आपने ट्रक निकाला है 10 साल से। देखें ये ट्रक बसों पे हम यकीन नहीं करते, हम भी बहुत कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? ये आप देखिएगा जब PSL शुरू होगा तो IPL एक दफा सोचेगी कि हमें जो है वो पाकिस्तान को कॉपी करना चाहिए। क्या कॉपी करेंगे? वो छोटे प्लेयर लेना शुरू कर दें, DEF कैटेगरी। यार क्यों आप हमारे टैलेंट पे आपको क्यों यकीन नहीं है? क्यों आपने, आपका टैलेंट है कहाँ? आपको यकीन मैं करूँ टैलेंट पे वो है कहाँ? उधर IPL है और हमारे यहाँ PSL है, वो भी अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफ़र बताया। लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उधर $multi-billion एक प्रोजेक्ट IPL का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध है वहाँ की, और उसके मुकाबले में PSL का स्टार्ट होना। ये बहुत बड़ी चैलेंज था। मैं आपको बताऊँ, हमें जब हमने अपने सारे होमवर्क किया तो हमारी एक कैलकुलेशन थी कि $15 मिलियन चाहिए। अच्छा, तो वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से करना है तो इतने पैसे चाहिए। तो हमने हाथ पैर मारे, तो हमें ये बताया गया कि ब्रॉडकास्टिंग की जो राइट्स है, टेलीविज़न राइट्स जो बेचनी होती है, तो वो उससे $14-15 मिलियन मिल जाएंगे। अच्छा, और तो उसके साथ काम चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, बजट बना लिया हमने। जब ये वक्त आया बिडिंग का, तो उस वक्त अब मैं नाम नहीं लेता, मगर जो मेन बिडर्स थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने फंसाओ, इनके पास कोई चारा नहीं है और कहाँ जाएंगे ये। तो उन्होंने $1 ही $2 मिलियन की बिड की, एक कार्टेल बन गया। अच्छा, तो जब कार्टेल बन गया और तीसरी बिड कोई नहीं थी, तो हमने कहा ये $2 मिलियन में उसी की चंडी बनाई है थी। तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा कि अब तो हो ही नहीं सकता फिर। और हमने सोचा कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं ना चाकू मारता है उन्होंने। और उसमें एक हमारा भी इदारा था लोकल और एक बाहर का इदारा था, उन्होंने हाथ मिला लिए और हमें बिडिंग नहीं करने। तो हम अब मायूस होकर बैठे हुए थे, तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा कि यहाँ जो 1-2 टेलीविज़न चैनल्स हैं उनसे बात करते हैं कि आप आ जाएं, आप ख़रीद लें। अच्छा, तो उस सिलसिले में हमने एक लोकल चैनल जो है उनसे बात की। उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस नहीं है स्पोर्ट्स का, आप हमें स्पोर्ट्स का लाइसेंस दिलवा दें गवर्नमेंट से, तो हम ख़रीद लेते हैं $14 मिलियन की आपसे। तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं, मैं अभी जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और ये करते हैं हम। तो अब मैं कर रहा था तो उनका आया कि जी साइन करें कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जाके साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो कंडीशनल के जी हम आपको ले देते हैं राइट्स। तो आप वो क्या हुआ, मैं अभी बातें ही कर रहा था राइट्स लेने की कि इनको दिलवा देते हैं राइट्स, 1 ऑफ दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अपना होमवर्क किया, तो हम तो $14 मिलियन नहीं दे सकते, हम तो 12 ही दे सकते। सर पकड़ के बैठ गए, साइन मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी भी है वो। हमने कहा अब क्या करें, लड़ाई झगड़े तो करने नहीं है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो गया जी, बस आयशा वो हम 12 पे भी एग्री कर गए, मजबूरी थी। उसके बाद वो आए और कहा $9 मिलियन। चलो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया, लिख के साइन करके। सर पकड़ के हम बैठे हुए
एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने कहा जी चलें डन करते हैं, अब हमें पैसे इकट्ठे कर दें आप। मैंने क्या मतलब पैसे इकट्ठे कर दें? और कहा जी फलाने लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको कहें हमें लोन दे दें। अब सोचो तुम, वो एक और कहानी है जो कि जिसके डिटेल में यहाँ नहीं आपको बता सकता। फिर वो भी कोशिश की हमने, वो भी भाग गए, कमिट करके भाग गए। आखिरी स्टेज ऐसी आई कि कोई और चारा नहीं था, तो फिर हम उठ के कराची चले गए। हमने जाके वहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो है उनसे बराह रास्त बात की कि आप ख़रीद लें राइट सारे, अच्छा, और बाकी प्रोडक्शन हम खुद कर लेंगे। पहले तो सारा कुछ ही बाहर वाले करते थे, प्रोडक्शन भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे, आप सारी कमर्शियल राइट्स आप ले लें। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया, वो आ गए, उन्होंने कहा ठीक है, मगर उन्होंने और गिराया। हमने कहा इसी के अंदर हम कर लेते हैं। तो फिर बजट को आधा किया, उस बजट के अंदर हमने कहा हमने काम करना है, उसके बेसिस के ऊपर हमने नया एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया। और फिर जब हमने कहा कि 6 टीमें होंगी, वो 6ठी टीम के लिए बिडर ही कोई नहीं था। अब सोचें यहाँ सारे पाकिस्तान में 5 टीमों के लिए बिडिंग हुई और उसमें 6 लोग आए, जिनमें से 4 ने ये 5 टीमें ले ली, और आप यकीन करें $4 मिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं थे टोटल। और वहाँ मैं बैठा हुआ था और ये सारे कह रहे थे जी $500,000, $1 मिलियन, $500,000। तो मैंने कहा ये तो 4 मिलियन भी नहीं बनते, हमने तो 9-10 मिलियन लेने हैं, कैसे करेंगे हम? तो बस कुछ ना पूछे, वहाँ बैठ के फिर लिटरली मुझे सबको कहना पड़ा कि पाकिस्तान के लिए है, आप फिक्र ना करें, अगर आपके लॉसेस हो गए मैं वादा करता हूँ मैं पूरे कर दूंगा PCB से, आप आए तो सही। फिर उनको मनाया, फिर वो उन्होंने अपनी बिड्स बढ़ाई, फिर हमें जाके 4 पैसे थोड़े से बड़े, हमने कहा चलो जितने भी हैं ये ठीक है, और सबका शुक्रिया अदा किया, उनको बड़ा में सपोर्ट उन्होंने किया, उस वक्त सब ने बढ़ा दिया। उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा सेठी साहब तुसी कहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी करने हैं, हम भी कुर्बानी करते हैं, हमें पता है हमारा लॉस हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपका इतना लॉस कवर कर लूँगा, अगर हो गया तो मैं अपने प्रॉफिट्स में से दे दूँगा आपको। तो वही हुआ, दे एग्रीड। उन्होंने बेचारे ने, जिसने $500,000 बिड किया था उसने कहा मैं 1 मिलियन देता हूँ, जिसने 1 मिलियन दिया था उसने 1.5 कर दिया, जिसने 1.5 किया था उसने 1.5, 2.5। मतलब यकीन करें दे वर वंडरफुल ऑल माई फ्रेंचाइजेस, आई सल्यूट देम। अगर वो उस वक्त सामने ना आते, भाग जाते, तो ये कभी ना होता। तो मतलब एट एवरी स्टेज किसी न किसी ने हाथ बटाया, और सबने समझा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इस तरीके से फिर हमने फाइनली इसको किया। फिर आगे मैंने बताया जो आगे जो मसले बने कि कैसे ये हुआ और कैसे नहीं हुआ। हमें तो ग्राउंड ही नहीं मिल रही थी दुबई की, अच्छा, वो किसी और को दे दी थी। अच्छा। और वहाँ फिर मैं कभी दोहा भागा, कभी मलेशिया भागा ग्राउंड लेने के लिए, और फिर जाके दुबई जाके बैठ के फाइनली धमकी देनी पड़ी कि अगर आप नहीं देंगे तो ICC को मैं अप्रोच करूँ। वो एक लंबी कहानी। फिर जाके हमें ग्राउंड्स मिली, फिर जाके मैचेस शुरू हुए, फिर वो हादसा हो गया जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि एक मैच स्पॉट फिक्सिंग वाला। कुछ ना पूछे क्या क्या हुआ और कैसे हम लेके आए इसको। तो किसी मरहले पे ये तो आपने वो बात की जो इंटरनल इश्यूज थे ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में, लेकिन कोऑपरेट किया जिन लोगों ने, उनको भी क्रेडिट जाता है आज PSL का, बिल्कुल और आपने ड्यू क्रेडिट दिया उनको, बिल्कुल जाता है जी। बहुत से लोगों ने मिलकर हाथ बटाया, सबने मिलकर PSL बनाया। मेरी सिर्फ इतनी कारकर्दगी थी कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करता गया, करना लगा रहा, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने रास्ते खोलने शुरू किए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि PSL ने एक खिड़की खोली थी जी, और अब दरवाजे खुल गए। तो वो खिड़की खोली थी जिसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई, क्रिकेटर्स आए पहले, फिर ICC ने सपोर्ट किया, फिर श्रीलंका का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो ना आते तो शायद उन्होंने एक टीम भेज दी। जब मैंने उनसे याद दिलाया कि देखिए जब आपके यहाँ दहशतगर्दी थी, तो खैर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुलना शुरू हो गया। और देन PSL केम टू पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली मैं तो यहाँ था नहीं जब कोविड हुआ, तो आई वाज नॉट ऑन द बोर्ड, मगर उससे काफ़ी डिरेलमेंट हुई, मगर अभी भी PSL इज़ अलाइव एंड किकिंग। तो किसी मरहले पे इंडिया ने PSL को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की? नहीं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। अलबत्ता ये सपोर्ट नहीं किया, जाहिर है वो उनका IPL इतना बड़ा है, हमने बड़ी उनको समझाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इजाज़त होनी चाहिए खेलने में IPL के अंदर, और इंडियन प्लेयर्स को भी इजाज़त दें टू प्ले इन PSL। उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अच्छा। ना पाकिस्तानी प्लेयर्स लेते हैं, ना अपने प्लेयर्स देते हैं। सो कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम में, बट कोई एक्टिवली डिस्करेज किया या एक्टिवली कोई कैंपेन की PSL के खिलाफ नहीं, मुझे नहीं, ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये जो अभी रिसेंट मैच में हुआ कि लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं चलाया गया, ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल? मैं आपको क्या बताऊँ, ये चीज़ें करते हैं। देखिए अब कोई कौन करता है, कैसे होता है, अब ICC इस वक्त जय शाह साहब के पास है, अब सब जगह इंडिया इज़ नाउ रनिंग दी ICC। अच्छा। और ये जो दुबई में किया है, छोटी सी हरकत है कि आप पाकिस्तान का नाम निकाल दिया है और कहते हैं जी गलती हो गई। ये गलती शलती कोई नहीं होती, ये किया जाता है। ये दिस इज स्मॉल माइंडेडनेस अनफॉर्चुनेटली, एंड इतना बड़ा मुल्क है, इतनी नेशनलिज्म है, इतनी इकॉनमी है, फराख दिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। तो अब ठीक है, अभी